वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। ईद आप लोग अच्छे तरीके से ज़रूर गुजारें, क्योंकि अब तो ना आपके कोई पेपर्स हैं और अभी फ़िलहाल ना कोई प्रैक्टिकल। मगर ईद के फ़ौरन बाद आप लोगों का MD कैट का टेस्ट शुरू हो जाएगा। मतलब जुलाई में डेट आ चुकी है, मैंने आपको अनाउंस कर दी। इसके अलावा मैंने MD कैट का सिलेबस आपके साथ शेयर किया है। सब्जेक्ट वाइज सब टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, बायोलॉजी और फिज़िक्स के। अगर किसी ने नहीं देखे तो वो पहले जाके देखें। और आज मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के सब टॉपिक्स और उसके जो PMDC ने ऑफिशियली आप लोगों को सिलेबस पैटर्न और वो सब चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री की बताई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर लें और कोई और कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किधर से चीज़ें कलेक्ट करनी है, किधर से हमने गेस लेना है। तो ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। जब मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगी, आपको पता चल जाएगा जो टेक्स्ट बुक है आपकी FSC की, आप लोगों ने उसी में से तैयारी करनी है, उसी में से MCQs आएंगे। अगर किसी ने पेपर पैटर्न और सिलेबस वाला वो वीडियो नहीं देखा तो वो लाजमी सबसे पहले जाकर वो देखें। तो आइए केमिस्ट्री का बताती हूँ कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि PMDC ने आपके सिलेबस में इंक्लूड किए हैं और उन्हीं में से पेपर आएगा। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री के आपके टोटल 19 चैप्टर्स से आपकी बुक के, और इसमें से आपको 19 के 19 फुल चैप्टर्स नहीं करने। जैसे आपको पता है कि जो MD कैट का टेस्ट है वो टोटली MCQs बेस आता है, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो तो आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट में आपको नज़र आ ही रहे हैं। नीचे आए तो चैप्टर के सब टॉपिक्स कौन से जो सिर्फ और सिर्फ आपने वही प्रिपेयर करना है, उसके अलावा सारा आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आएगा। जो सिलेबस आपको दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे नंबर 1 चैप्टर में जो सब टॉपिक्स हैं वो आपके स्क्रीन पे है। बाकी आप लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अपनी जो मैं बोलूँगी वो सब टॉपिक्स होंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप लोग अपनी स्क्रीन से चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 1 पे है मैथ्स, एटॉमिक मैथ्स, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियोज, और उसके बाद है एवोगाड्रोस नंबर आपने बताना है। उसके बाद नीचे देख लो स्टिचियोमेट्री क्या होती है आपने बताना है, और इम्पोर्टेंस ऑफ एजम्पशन बतानी है, इम्पोर्टेंट एजम्पशन ऑफ स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन बतानी है। उसके बाद लिमिटेड रिएक्टेंट परसेंटेज यील्ड, ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आए, इसके सब टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, क्वांटम नंबर्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप लोग अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे आए, इसके सब टॉपिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जर्नल गैस इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, आइडियल गैस इक्वेशन। इसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है, उसके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में इंक्लूड होंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को नीचे नजर आ रहे हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है सॉलिड्स का, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इसकी इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्रिस्टल लैक्टाइज। चैप्टर नंबर 6 है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, उसमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन बताना है क्या होता है, स्टेट ऑफ chemical equilibrium constant, expression for important reaction, application of equilibrium constant, solubility product. The Lee-Chatelaer's principle है synthesis of ammonia by Haber's process, common ion effect, buffer solution, equilibrium of solubility soluble ionic compound। ठीक है, इसके लर्निंग पॉइंट्स आपको आप नीचे नजर आ रहे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जो आप लोगों ने देखने हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 7, इसके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन। चैप्टर नंबर 8 पे आए, इसके सब टॉपिक्स हैं सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन, डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स, standard states and standard enthalpy charges, energy in chemical reaction, first law of thermodynamics, sign of जो delta H है वो enthalpy of reaction, Hayes' law of constant heat submission। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर 9, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ऑक्सीडेशन नंबर, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोड potential, balancing of redox equation by ion electron method,
Balancing redox equations by oxidation number change method. Chapter number 10, chemical bonding, subtopics, energetic of bond formation, atomic sizes, atomic ready, ionic ready, covalent ready, ionization energy, electron affinity, electronegativity, bond energy, bond length, types of bonds, electrovalent or ionic bond, covalent bond, coordinate or dative covalent bond, ionic characters, sigma and pi bond, hybridization, उसमें तीनों उसके आगे sp3, sp2 और sp hybridization क्या होती है आपने बताना है, इसको मतलब MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद the valence shell, postulates of Whispers theory और application of Whispers theory। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 11 है, सब टॉपिक्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 1 एलिमेंट, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी, ग्रुप एलिमेंट्स, ट्रेंड इन रिएक्टिविटी 2। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप ट्रेंड्स आपने बताने हैं कि एटॉमिक रेडी, आयनिक रेडी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और बाकी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से भी आपसे MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 12, टॉपिक इसमें से एक ही है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है, टॉपिक उसमें 2 हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है, इसमें आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। लर्निंग पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 14 है, उसमें ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में टॉपिक है। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्काइंस और एल्कलीन्स, ठीक है, एल्केनीज, ठीक है। उसके बाद बेंजीन प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन, रेजोनेंस मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। लर्निंग पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे, आप लोग तमाम लर्निंग पॉइंट्स गौर से देख सकते हैं। 15 चैप्टर है, उसमें आपके 3-4 टॉपिक्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड्स, नोमेनक्लेचर, रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आप लोग बाकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। चैप्टर 16 में जो टॉपिक्स हैं वो है अल्कोहल्स, इसकी क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है और रिएक्टिविटी है। उसके बाद फिनॉल्स है, फिनॉल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर, एसिडिटी और रिएक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट 17 चैप्टर, 3 टॉपिक्स, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और इसकी रिएक्शन। 18 चैप्टर, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर रिएक्टिविटी। चैप्टर नंबर 19 लास्ट, उसके सब टॉपिक्स प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो। FSC की बुक्स में से तैयारी करनी और कहीं से नहीं करनी। 19 चैप्टर्स थे आपके टोटल, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें। MD कैट के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक है। और उसके बाद जैसे ईद ख़त्म होगी इंशाल्लाह रिजल्ट के सिलसिलात भी शुरू हो जाएंगे, एंट्री टेस्ट के सिलसिले शुरू हो जाएंगे, ECAT का टेस्ट भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, वो टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अल्लाह ने के बाद अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।